हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर सेकंड। पिछले पार्ट में हमने क्या करा था, 1.3 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के फर्स्ट टू थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 4 to 6 पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं दोबारा से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ये हमको फ्रैक्शन फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है, हमको क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमको बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म कौन सी डेसिमल फॉर्म है। 3 तरीके की डेसिमल फॉर्म बताई थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसमें जो रिमाइंडर होता है वो बारी बारी रिपीट करता जाता है। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें क्या होता है, ना ही रिमाइंडर 0 आता है ना ही रिमाइंडर रिपीट होता है। तो करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को और देखते हैं कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो फोर्थ पार्ट में हम फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमारे पास फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 3/13 का। हमको क्या करना है, 3 को 13 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 को कर देते 13 से डिवाइड। तो 13 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है ना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगा के यहाँ लगा देंगे 0। तो 13 2 जा 26 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 13 के टेबल में 4 नहीं आता तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। 13 3 जा 39 होता है, 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। अभी भी नहीं जा रहा 13 के टेबल से, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा के यहाँ 0 और लगा देंगे। तो अब क्या होगा, 13 7 जा में चला जाएगा। 13 7 जा कितना होता है, 91। ये कितना आ जाएगा, 9। और फिर हम यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे, क्योंकि 13 के टेबल में 9 भी नहीं आता तो हम एक 0 और लगा लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 13 6 जा में जाएगा ये शायद 6 18 का 8 हासिल लगाए, 6 कम 6 और 1 7। और अगर मैं 7 जा में देखूँ, 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 1 7 8 9। तो किस में जाएगा ये, 6 जा में जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 78। तो कितना आ गया, 78 79 80 और 12 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे क्योंकि अब 13 के टेबल में 12 भी नहीं आता तो एक 0 और ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब किस में जाएगा ये, 13 9 जा में, 13 9 जा 117। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने क्या देखा, जब हमने इसको 3 को 13 से डिवाइड करा तो हमने क्या देखा कि हमने 3 से शुरू करा था। हमने 3 को 13 से डिवाइड करना शुरू करा था। तो हमने क्या देखा, पहले हमने इसको डिवाइड करते करते अब हमने लास्ट में क्या देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है 3, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। फिर से हम वो क्या हो गया, अब हम दोबारा से इसको 3 को दोबारा से 13 से दोबारा से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है यही फिर से आने वाला है। और ये फिर से सॉल्व नहीं होगा, आगे जाके फिर से क्या होगा, रिमाइंडर बारी बारी रिपीट करता चला जाएगा। और जब रिमाइंडर बारी बारी रिपीट करता चला जाता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि इसमें क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, को जो हमारा डिविडेंड होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो बारी बारी रिमाइंडर हमारा रिपीट करता चला जाएगा। यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर बारी बारी रिपीट करता चला जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है वो बारी बारी रिपीट करता चला जाता है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जो हमारा जो कांस्टेंट है ये क्या है, जब हमने 3 को 13 से डिवाइड करना शुरू करा था तो हमारा कांस्टेंट क्या है, यही बना है हमारा 0.230769। अगर हम एक बार फिर से इस 3 को 13 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारा कांस्टेंट क्या होगा, फिर से यही आ जाएगा आगे जाके।
और फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा और इसका मतलब फिर से हम उस 3 को 13 से डिवाइड करेंगे आगे जाके, तो हमारा कॉन्स्टेंट फिर से यही बनता चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि यही जो डिजिट्स हैं बारी बारी रिपीट करते जाएंगे आगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब ये होता है कि यही डिजिट आगे जाके रिपीट करने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, अगर मैं मान लो 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, और मैं क्या करूँगा फिर से 0 लगाऊंगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएंगे 1, फिर से 0 लगाऊंगा तो 3। यानी कि ये जो 3 है बारी बारी रिपीट करता चला जा रहा है। तो हम फर्स्ट 3 पहले वाले 3 डिजिट के ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यही 3 बारी बारी रिपीट करता चला जा रहा है। सेम इसमें भी यही है कि यही डिजिट बारी बारी रिपीट करने वाले हैं आगे, तो हमने सभी डिजिट्स के ऊपर बार लगा दिया कि यही डिजिट्स आगे भी रिपीट करने वाले हैं। तो ये बात हो गई क्लियर, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब करते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th पार्ट देख लेते हैं एक बार, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इरेज। तो हम 5th पार्ट देख लेते हैं अपना। तो 5th पार्ट में क्या करना है, हमको 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो कर देते हैं हम। यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, 11 1 कम 11 बन जाएगा, 20 में से 11 जाएंगे 9। अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 11 8 88 आ जाएगा, 90 में से 88 गए 2 बच जाएगा। यानी कि जो रिमाइंडर है यहाँ पर भी बारी बारी क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं। हमने 2 से ही शुरू करा था और यहाँ पे फिर से 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे और यहाँ पे 1 लगा के यहाँ क्या करेंगे, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पे फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 88 आके फिर क्या होगा ये 2। फिर से रिमाइंडर रिपीट करता जा रहा है। यानी कि जब रिमाइंडर रिपीट कर जाता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट की बात करें फिर से, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यही डिजिट क्या है, दोनों डिजिट बारी बारी क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। तो हम इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही डिजिट आगे भी रिपीट करते चले जाएंगे। ये चीज़ हो गई क्लियर, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस हमको क्या देखना है, इसमें हमसे यही पूछा था कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम बताते जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, कौन से डेसिमल आखिर हैंगे ये, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर क्या है, 329। हमको क्या करना है, इसको 400 से डिवाइड करना है। तो 400 के टेबल में 329 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 0। तो अब क्या होगा, जब मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 32 आ जाएगा। यानी कि 400 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3200। तो मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे क्या आ गया, 3200। अब मेरे पास बचेगा क्या, 90 बचेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक 0 लगा दूँगा, क्योंकि 400 के टेबल में 90 नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, एक 0 लगा दूँगा यहाँ पे। अब क्या करूँगा, अब 400 दूनी 800 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या बच जाएगा, 100। अब 400 के टेबल में 100 नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 0 लगा दूँगा। तो अब कितना बन गया, ये 1000 बन गया। तो 400 दूनी कितना होता है, 400 दूनी कितना होता है, 800। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 200 बच गया। अब 200 भी नहीं आता 400 के टेबल में, तो मैं एक 0 और यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 400 पंजे में चला जाएगा। ये 400 पंजे कितना होता है, 2000 होता है ना। तो यानी कि ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, बिल्कुल 0, यानी कि 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर था वो टर्मिनेट हो गया। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद हमारे रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इन
इस क्वेश्चन में जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें हमको सिर्फ यही बताना था कि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उस डेसिमल फॉर्म की क्या लिखनी है, नाम लिखना है कि वो कौन सी, वो डेसिमल एक्सपेंशन आखिर कौन सी फॉर्म में है। तो हमने बता दिया कि जो भी टर्मिनेटिंग था वो हम टर्मिनेटिंग बता दिया, यानी कि जिसका जो रिमाइंडर था वो शून्य आ गया यानी ज़ीरो आ गया, तो हमने उसको बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जिसका रिमाइंडर बारी बारी रिपीट कर रहा था तो हमने बता दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या बताया था, ना कि उसमें क्या बताया था मैंने, ना ही उसके अंदर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और ना ही रिपीट करेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप आपको ये जो वीडियो थी हमारी, ये क्वेश्चंस थे, अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इजी सा कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो भी कंप्लीट होता है। तो इस वाले पार्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन थे। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।